नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानसून पूर्व आयोजित राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल का निरीक्षण कर आपदा प्रबंधन तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को 24/7 अलर्ट मोड में रहने और आपदा की स्थिति में तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र से पूरे प्रदेश की लगातार निगरानी की जा रही है। सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनरी, राहत सामग्री और बचाव दलों की अग्रिम तैनाती सुनिश्चित करते हुए पूर्व तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया पर विशेष जोर दिया है। वहीं उत्तरकाशी में 2 ब्लॉकों के 5 स्थानों पर आपदा राहत एवं बचाव अभ्यास किया जा रहा है। सूचना मिलते ही आपदा सायरन बजाकर IRS सिस्टम सक्रिय किया गया और डीएम प्रशांत आर्य के निर्देश पर राहत एवं बचाव दलों को तुरंत घटना स्थलों के लिए रवाना किया गया। कंट्रोल रूम से पूरे अभ्यास की लगातार निगरानी की जा रही है। और रुक करेंगे देहरादून से मौसम के लिहाज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। ये बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से बड़ी खबर सामने। उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है। प्रदेश की 4 प्रमुख नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में भूस्खलन और जल भराव की खबरें सामने आ रही। वहीं पहाड़ी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर में एहतियातन स्कूल बंद कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने अवकाश जारी कर दिया है। वहीं प्रशासन ने इस दौरान लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। आपको बता दें, उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश की नदियां और नाले इस दौरान उफान पर हैं और खास तौर पर इस दौरान भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में मानसून रफ्तार पकड़ चुका है और इस दौरान प्रदेश की नदियां और नाले उफान पर हैं। भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। आपको बता दें, बागेश्वर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लगातार बारिश होने के कारण जो अलकनंदा और मंदाकिनी का जो जल स्तर था वो कल से थोड़ा आंशिक रूप से आज वृद्धि हुई है और जिसमें कि लगातार जिलाधिकारी के निर्देशों में कंट्रोल रूम 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है और उससे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और जो हमारे अनाउंसमेंट के जो सिस्टम है और उसके जरिए भी हम लोगों को सचेत कर देते हैं। जैसे ही यह वार्निंग लेवल पर जाता है तो हम लोगों को अलर्ट मोड पर रख देते हैं और जिससे कि लोगों को चेतावनी भी निर्गत की जाती है कि आप लोग नदी के किनारे अपने मवेशियों और नदी के किनारे किसी भी प्रकार की गतिविधियां ना करें और जो लोग वहां पर निवासरत हैं उन लोगों को भी आग्रह करते हैं कि उनको भी तत्काल वहां से सुरक्षित स्थानों पर लाया जाता है। भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। आपको बता दें, प्रदेश की नदियां और नाले उफान पर हैं। प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है। वहीं भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, लोगों को एहतियातन बाहर ना निकलने की सलाह दी गई है। जब तक आवश्यक ना हो तब तक बाहर ना निकले। प्रशासन की ओर से इस दौरान एडवाइजरी जारी की गई है। भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मानसून रफ्तार पकड़ चुका है। आपको बता दें, इस दौरान प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वहीं भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित हुआ है। एहतियातन स्कूल बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें, बागेश्वर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने इस दौरान लोगों से अपील की है कि नदी नालों से दूर रहें और जब तक आवश्यक ना हो यात्रा की योजना ना बनाएं। वहीं भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ देहरादून से हमारे सहयोगी अरुण सैनी, वहीं हरिद्वार से हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले अरुण, आपका रुख करेंगे और आपसे समझने का प्रयास करेंगे फिलहाल देहरादून में मानसून को लेकर क्या कुछ स्थिति है। लगातार प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है, रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी पूरी खबर पर? आगे बढ़ रहा है तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरी तरह से उत्तराखंड में मानसून सीजन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और बीते 3 से 4 दिनों की अगर बात की जाए, मौसम को देखा जाए तो 3 से 4 दिन से लगातार जो है बारिश वो
देखने को मिल रही है। कल भी दिन भर जो है बारिश रही, भारी बारिश देखने को मिली और इसी के साथ ही रात भर भी जो है वो बारिश प्रदेश के कई जनपदों में देखने को मिली, जिसमें बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, देहरादून, हरिद्वार समेत कई जनपदों में बारिश जो है वो हुई और इसी के साथ साथ ही कई कई जगहों पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली और जो 2500-3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र है कई जगहों पर बर्फबारी भी जो है वो देखने को मिली है कुछ कुछ जगहों पर। तो इस तरीके से जो है वो मौसम फिलहाल जो प्रदेश में बना हुआ है और इसी के साथ ही नदी नाले उफान पर है और जो पहली बरसात हुई है, जिस तरीके से मानसून सीजन की जो है दस्तक है, मानसून सीजन में जैसे ही दस्तक हुई तो उसके बाद से ही लगातार जो है जिस तरीके से जो मौसम रहा और कई जगहों पर सड़कें भी टूट चुकी हैं, तो कई जगहों पर इस तरीके का खतरा भी है। मालदेवता की बात की जाए तो मालदेवता काफी संवेदनशील क्षेत्र है, जब मौसम बदलता है तो ऐसे में कल भी वहां पर सड़कें जो है प्रभावित रही, जिससे सड़कें टूटी, जिससे लोग का जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। तो इस तरीके से मौसम प्रदेश भर में बना हुआ है। नदी नालों के पास लोगों को जाने से बचने की हिदायत भी दी गई है और इसी के साथ ही शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, चाहे वो जिला प्रशासन हो या फिर अन्य सभी अलर्ट मोड पर जो है वो रखा गया है। इसी के साथ ही चारधाम यात्रा भी चल रही है। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत अगर देखा जाए तो मौसम जिस तरीके का बना हुआ है तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं और वे 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जो है दिए गए हैं, जो भी यात्रा से संबंधित विभाग है। इसी के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग भी अब जो है मानसून सीजन की जब शुरुआत हो चुकी है तो लगातार जो है मॉक ड्रिल कर रहा है। तैयारियां पहले से की गई और अब जो है मॉक ड्रिल लगातार चल रही है। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसके बाद किस तरह से रिस्पॉन्स टाइम वहां पर बढ़ाया जाए और तुरंत एकदम लोगों को राहत पहुंचाई जाए, किस तरीके से लोगों को बचाया जाए अगर कोई ऐसी घटना होती है, तो उसके लिए तमाम तैयारियां आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी जो है वो की जा रही है। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां मौसम को लेकर चल रही है, जिस तरीके से मानसून सीजन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और अभी कल यानी कि कल भी जो है 3 जुलाई को मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सख्त चेतावनी भी दी है। इसी के साथ ही कल 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी है, अलर्ट वो जारी किया गया है। तो ऐसे में अभी भी जो है बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, कई कई जगहों पर तेज बारिश भी हो रही है। तो अब ऐसे में आगे मौसम किस तरह का रहता है वो भी देखने वाली बात होगी और ऐसे में अब आगे शासन प्रशासन की तरफ से भी और क्या कुछ अन्य तैयारियां मौसम को लेकर की जाती है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। हरिद्वार से हमारे सहयोगी हर्ष सैनी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। हर्ष, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, हरिद्वार से ही नदी इस दौरान होकर गुजरती है, साथ ही केदारनाथ जाने वाला केदारनाथ को लेकर जो यात्रा के लिए भी निकलते हैं हरिद्वार से होते हुए रास्ता जाता है, तो ऐसे में प्रशासन द्वारा क्या कुछ एहतियातन प्रबंध किए गए हैं कि जो मानसून है उसको लेकर प्रशासन की क्या कुछ तैयारी फिलहाल नजर आ रही है? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम आपको बता दें, उत्तराखंड में जिस तरीके से मानसून ने जब से दस्तक दी है तो कहीं ना कहीं जो जनजीवन है वो यहाँ पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो देहरादून समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार की अगर बात की जाए तो हरिद्वार में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने से गांव से लेकर देहात तक जो है जनजीवन यहाँ पर प्रभावित है। अगर शहरी इलाकों की बात की जाए, भगत सिंह चौक जो हरिद्वार का जो मुख्य जो दिल कहा जाता है, चंद्राचार्य चौक, वहां पर भी पानी में जो है जलभराव देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपने बात की, तमाम जो चारधाम यात्रा है या तमाम जो यात्राएं जो धार्मिक नगरी है हरिद्वार का, उसकी बात की जाए तो मौके यहाँ पर लगातार चल रही है। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित हुए, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर हुए, तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लगातार जो है अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम जो चीजें हैं उन्हें यहाँ पर खुद भी मॉनिटर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर किसानों की अगर दृष्टि से हम बात की जाए तो जो धूप जब यहाँ पर हो रही थी तो टपाटप धूप के बाद कहीं ना कहीं फसलें जो है वो यहाँ पर सूखती हुई नजर आ रही थी। तो सूखने के बाद अब जिस तरीके से लगातार जो बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए संजीवनी से कम नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर फसलों को जो है अच्छी नमी मिल पाएगी और बरसात होने से कहीं ना कहीं फसलों को संजीवनी यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक 6 जुलाई तक किसी तरह की झमाझम जो बारिश है वो यहाँ पर लगातार जो है होती हुई नजर आएगी। अगर बात की जाए पहाड़ी इलाके की, तो पहाड़ी इलाकों में जो है लगातार जो है बारिश हो रही है और पिछले 48 घंटे की अगर हम बात की जाए तो 48 घंटे में जो है झमाझम जो है बारिश
पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। लेकिन अब देखना हो ये होगा कि सरकार क्या इसमें जो है और जो आगामी जो रूपरेखा होने वाली है वो क्या होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में मानसून ने जब दस्तक दी है तो दस्तक देने के बाद तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने वाली होंगी। वहीं अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार का जो प्रशासन है वो यहाँ पर पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर और डीएम मयूर गुप्ता ने कल ही सभागार में एक बैठक की है। तमाम जो अधिकारी हैं उन्हें भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। मानसून और कांवड़ यात्रा और कुंभ को लेकर यहाँ पर हरिद्वार का जो प्रशासन है वो पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। अमन, भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें उत्तराखंड में मानसून रफ्तार पकड़ चुका है और इस दौरान प्रशासन द्वारा एहतियातन तैयारियां की जा रही हैं। बागेश्वर में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं लोगों से नदी और नालों के पास न जाने की अपील की गई है। संभावित बाढ़ आपदा को देखते हुए खटीमा तहसील प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तहसील परिसर में 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। तहसीलदार वीरेंद्र सजवाण ने बताया कि गांगी, मझोला, जंगल, जोगीठेर, सिसैया और सुनपहर में 5 आपदा चौकियां सक्रिय हैं, जहां शिफ्टवार कर्मियों की तैनाती की गई है। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल तुरंत कार्रवाई करेंगे। वहीं प्रशासन ने लोगों से आपात स्थिति में कंट्रोल रूम या नजदीकी चौकी से संपर्क करने की अपील की है। वर्षों की भांति ही खटीमा संवेदनशील क्षेत्र है। बारिश में तो मानसून शुरू हो गया था। हमारे द्वारा तहसील प्रशासन के द्वारा बाढ़ चौकियों का जो है उनको क्रियाशील कर दिया गया है। तहसील में कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें कि 24 आवर ड्यूटी रहती है कि कोई भी आपदा की स्थिति में आप तहसील में फोन करते हैं, फिर वो आगे उससे मैसेज कन्वे हो जाता है जिससे कि कोई आपदा की दृष्टि होने पर तुरंत रिलीफ मिला जा सके। हमने 5 बाढ़ चौकियां हैं वो सक्रिय हो चुकी हैं। गांगी, सुनपहर, मझोला, जंगल, जोगीठेर और सिसैया में बाढ़ चौकियां हैं जिसमें कि ड्यूटी जो है वो लगा दी गई है कार्मिकों की और शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई है। 8-8 घंटे की ड्यूटियां लगाई है, वो भी सक्रिय है। उनके दूरभाष नंबर संबंधित चौकियों में चस्पा कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड सरकार 4 जुलाई से पूरे प्रदेश में सेवा, सुशासन एवं समर्पण थीम पर सेवा सप्ताह मनाएगी। इस दौरान सरकार अपनी उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएगी। साथ ही लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 सालों में गिनाने लायक उपलब्धियां नहीं हैं और बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी और अपराध के मुद्दों पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। देखिए, धामी जी के 4 साल 5 साल पूरे हो जाएं और मैं कहूँगी भाजपा के 9.5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं विकास की बात करूं तो विकास के नाम पर इनका रिपोर्ट कार्ड नील बटे सन्नाटा है। यही वजह है कि आज आपको आज भी मंचों पे खड़े होकर कांग्रेस को कोसना पड़ रहा है, बजाय अपनी सरकार की सफलताओं की, अपनी सरकार की योजनाएं गिनाने के बावजूद आप हर मंचों पे देख लीजिए सिर्फ धामी जी कांग्रेस को कोसने का कार्य करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ धामी जी से, धामी जी, आपने अपने दृष्टि पत्र में वादा किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। आज कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य आपने किया है? आपने वादा किया था कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, उनके खातों में 5,000 रुपए देने का कार्य करेंगे। कितने बुजुर्ग लोगों के खातों में 5,000 रुपए जा रहे हैं? उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व के 5 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी से ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है। बीजेपी नेता विनोद चमोली ने कहा कि धामी ने लगातार 2 कार्यकाल मिलाकर 5 साल पूरे किए हैं और अगला चुनाव जीतकर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और भू कानून जैसे कई बड़े फैसले धामी सरकार की उपलब्धियां हैं। कांग्रेस अब तक एनडी तिवारी के कार्यकाल को स्वर्णिम बताती रही है। मैं तो वही है कि सोचते हैं कि धामी जी पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं रहे। अभी तो एनडी तिवारी जी का 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अभी तो चुनाव फरवरी में है ना, तो धामी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो वो भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 5 साल के बाद भी अतिरिक्त मुख्यमंत्री रहे, तो वो तो तिवारी जी को अवसर नहीं मिला। तो हर हाल में हम तिवारी जी का जो 5 साल लगातार मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है वो तोड़ रहे हैं, हर दृष्टि से तोड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह के काम हुए हैं प्रदेश के अंदर, अपने आप में बहुत बड़े निर्णय सरकार ने लिए हैं जो भूतो न भविष्यति, भविष्य में शायद इतने बड़े निर्णय लेना मुश्किल होगा। जैसे यूसीसी का निर्णय हुआ, पूरे देश के अंदर पायनियर स्टेट बने, कोई सामान्य बात नहीं है। वो निर्णय एक इतिहास बन चुका है। धर्मांतरण कानून बना, वो निर्णय एक इतिहास बन चुका है,
जिस तरह हमने लैंड जिहाद पर मुखर हुए हैं और 10,000 एकड़ भूमि हमने अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराई, वो एक रिकॉर्ड बन चुका है, वो इतिहास बन चुका है। इस तरह के बहुत सारे निर्णय हुए हैं जो अपने में एक रिकॉर्ड निर्णय है। हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। वहीं बैठक में एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने 25 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। वहीं 30 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले मेले के लिए सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, सीसीटीवी, बैरिकेडिंग, आपदा प्रबंधन, बिजली, पानी और स्वच्छता की तैयारियों की समीक्षा की गई। अब कुछ सप्ताह ही बचे हैं जो श्रावण मास है उसके शुरू होने में, और इस संबंध में जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है इसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई जिसमें कि जितने भी संबंधित विभाग हैं उनको बुलाया गया था और सारे एसएचओ, सीओज और एडिशनल एसपी और रेडियो, फायर, LIU सारे ऑफिसर्स आए थे। तो उसमें था कि सारे सब इंस्पेक्टर्स को और थानाध्यक्षों को ये बोला गया था कि ये अपनी तैयारी करके आएंगे कि उनके क्षेत्र में कहाँ कहाँ व्यवस्था की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ दिक्कतें आने की संभावना है, जहाँ पे की कांवड़ यात्रा 2026 सकुशल संपन्न हो, इसके लिए सभी डिपार्टमेंट के साथ लगातार मीटिंग्स, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स चल रही हैं। आज पुलिस विभाग के समस्त अधिकारीगण और लाइन डिपार्टमेंट्स के अधिकारीगणों के साथ बैठक की गई है। सेक्टरवार समीक्षा भी की गई है जहाँ जहाँ पर कार्य किया जाना है। क्योंकि NH के कई कार्य चल रहे हैं, कुंभ मेले के कई कार्य चल रहे हैं, उसके साथ कांवड़ यात्रा को भी सकुशल संपन्न कराने के लिए भले वो PWD हो, बिजली, पानी, नगर निगम या खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट सभी को साथ, और साथ ही मानसून भी हमारा एंटर कर चुका है। तो इन सभी चैलेंजेस को देखते हुए कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो उसके बारे में चर्चा की गई है। केदारनाथ यात्रा मार्ग के मुनकुटिया क्षेत्र में पहाड़ी से अचानक पत्थर गिरने से रास्ता अवरुद्ध हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यातायात और पैदल आवाजाही अस्थायी रूप से रोक दी है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। मार्ग पूरी तरह सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। श्रद्धालुओं से प्रशासन की आधिकारिक सूचना का इंतजार करने की अपील की गई है। देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कई गंभीर खामियां सामने आई। आईसीयू का एसी बंद मिला, वार्डों में गंदगी, रजिस्टर अधूरे और मरीजों को फटे कंबल दिए जा रहे थे। डीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए और सीएमओ सीएमएस की संयुक्त समिति से तत्काल रिपोर्ट मांगी। उत्तराखंड के रामनगर निवासी मुकर्रम खान ने कम लागत में एक उपयोगी मिस्टिंग सिस्टम तैयार किया है। यह सिस्टम आसानी से उपलब्ध सामान से बनाया गया है और भीषण गर्मी में ठंडी फुहार देकर राहत पहुंचाता है। इसके अलावा इसका उपयोग घरों, होटलों और गमलों में लगे पौधों की सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। ये आसानी से मिलने वाली चीजों से बना एक मिस्टिंग सिस्टम है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में रहने वाले मुकर्रम खान ने इसे तैयार किया है। इस सिस्टम का इस्तेमाल कई कामों के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल गर्मी से राहत पाने के लिए होता है। साथ ही ये घरों और होटलों में गमलों में लगे पौधों को पानी देने में भी उपयोगी साबित हो रहा है। ये फॉग सिस्टम है, इसमें एडाप्टर लगाते हैं हम। एडाप्टर से इसको मोटर को कनेक्ट करते हैं और मोटर से इसमें पाइप में जॉइंट लगा के ये फॉग सिस्टम नोजिलें होती हैं, 10 या 15 नोजिल चलाता है। ये 1 घंटे में 10 से 15 लीटर पानी ले लेता है। इससे पानी भी नहीं वेस्ट नहीं होता और ठंडक मिलती है पानी हवा में। ये एग्रीकल्चर में, बाहर लॉन में, वहाँ आप कूलरों पे, फैन पे, इनमें तूफान में, इन चीज़ों में लगा सकते हैं। तो मैंने कहा गर्मी की निजात दिलाने के हिसाब से मैंने कहा फुहारा ये दोनों काम करेगा। एक तो मेरे यहाँ पे होटल के रिसेप्शन के बाहर अपना जंगले में मेरे फुलवारी मैंने लगाई है, तो उसमें फुलवारी के साथ जो फुहारा अपना पेड़ों को भी मेरा सिंचाई के रूप में काम कर रहा है। दूसरा ठंडक के रूप में भी अंदर जब रिसेप्शन में जब हवा चलती है तो वही फुहारे का जो झरना जैसा आता है वो भी ठंडक का काम कर रहा है इसमें वर्तमान में। इस मिस्टिंग सिस्टम की कीमत सिर्फ 3000 रुपए है और इसे चलाने के लिए बस 1 बाल्टी पानी की जरूरत होती है, जिससे 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुकर्रम का कहना है कि कम लागत में तैयार किया गया उनका ये मिस्टिंग सिस्टम लोगों को काफी पसंद आ रहा है और रामनगर के हर कोने से इसके लिए उन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। हालांकि मानसून की शुरुआत के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में हल्की कमी दर्ज की गई है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने श्रद्धालुओं से जल्दबाजी से बचने, बीच बीच में विश्राम करने और ऊंचाई वाले वातावरण के अनुरूप शरीर को ढालने की सलाह दी है। अब तक चारधाम और हेमकुंड साहिब में 41,93,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि 53,72,000 से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। मंत्री ने यात्रा को सफल बनाने में जुटे अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना करते हुए श्रद्धालुओं से सुरक्षित और संयमित यात्रा करने की अपील की है। ना हो और लोग वहां जाकर के दर्शन प्राप्त करके पुण्य के भागी बने। सबसे मेरा आग्रह यह होगा कि जो 60 से ऊपर के जो उम्र वाले हैं वो थोड़ा सा ब्रेक देते हुए, क्लाइमेटाइजेशन करते हुए जाएंगे, रास्ते में विराम देते हुए जाएंगे यात्रा को, तो उनकी यात्रा जो है और भी मैं समझता हूं कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक रहेगी। यमुनोत्री के अंदर 6,24,998 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री में 6,70,499, केदारनाथ में 13,61,160, बद्रीनाथ के अंदर 13,76,861, हेमकुंड साहब में 1,07,090। ये कुल मिलाकर के चार धाम के अंदर 41,93,608 यात्रियों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा ऑनलाइन पंजीकरण हुआ है, इसमें 53,72,955 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो मैं सभी जो कर्मचारी इसमें जुड़े हुए हैं, यात्रा को सफल करने में जो सभी अधिकारीगण लगे हुए हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं कि यात्रा उनके सहयोग से सुचारू रूप से चल रही है। और निश्चित रूप में मैं चाहता हूं कि शांति बनाए रखें, जिससे कि सभी यात्रा का लाभ ले सकें।